नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम शुभांकर शर्मा है और आज हम सब बात करने जा रहे हैं अरोमा वास्तु पे। तो एक बार सब और लोग आ जाए, थोड़ा सा 5-1 मिनट वेट कर ले। हेलो। और 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, एक बार सब आ जाते हैं। बाकी कुछ लोग आ चुके हैं और भी लोग आते जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आप सबको नमस्कार। मैं शुभांकर शर्मा, जयपुर राजस्थान से। और आज हमने जो गूगल मीट का सेशन रखा है, ये रखा है अरोमा वास्तु पे। क्या इसकी एप्लीकेशंस है, कैसे इसे यूज़ किया जाता है, अभिनव जी के साथ मिलकर, ताकि जिसे लोग एक नया वास्तु मान रहे हैं उसके बारे में और क्लैरिटी, कि वो कैसे और ज़्यादा हमें सुविधा उपलब्ध करा सकता है, कहाँ पर उसका यूज़ है, इन सब के बारे में बात करें। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? ग्रेट। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले अरोमा वास्तु के बारे में। अरोमा वास्तु अ, वास्तु की ही ब्रांच है, कोई नया वास्तु नहीं है। ना ऐसा नहीं है कि कोई वैदिक का पार्ट हो, मॉडर्न मॉडर्न का पार्ट हो। पहली बात तो वैदिक और मॉडर्न एक ही है। ये एक अब नए तरीके से प्रेजेंटेशन, वास्तु की जो नई नई तरीके से प्रेजेंटेशन होती है उसके तौर पर, ठीक है। तो अब सब चीज़ों को नया नया नाम देने लग गए, जैसे कि नम्र वास्तु हो गया, अरोमा वास्तु, वनस्पति वास्तु, वैदिक, मॉडर्न। इसमें भी वैदिक में भी कई तरह के आते हैं। तो इस तरीके से, पर अप्रोच सबकी एक ही रहती है। सब एक ही चीज़ की बात करते हैं, अगर आप तरीके से बात करें तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है वास्तु का, जिसके अंदर आप हर प्रकार की वास्तु की ग्रिडिंग कर सकते हैं। आप आदि वास्तु, अरोमा वास्तु, वनस्पति वास्तु, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, प्लस इनके थ्रू अपने क्लाइंटेशंस कर सकते हैं। तो उसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे चीज़ों को और बेटर किया जा सकता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंटायर स्क्रीन शेयर। अब क्या आप सबको जो शेयर करी हुई स्क्रीन दिख रही है? तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा खुद का सॉफ्टवेयर पैनल है, जिसके अंदर, और ये अवेलेबल आर्किटेक्ट, इंटीरियर, वास्तु, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट सबके लिए है, क्योंकि इसमें प्रकार का हमने
सेटअप दिया है, जिसके थ्रू वो एक प्रोफेशनल वास्तु, नुमरो, एस्ट्रो का काम कर सकते हैं। वास्तु की बात करें तो इसमें हर प्रकार की वास्तु ड्राफ्टिंग आपको मिलती है, चाहे वो 8, 16, 32 डिविजन्स हो, वैदिक हो, बार चार्ट्स हो, चाहे देवता के बार चार्ट्स हो, देवता ग्रेडिंग हो, सब इसमें आपको बन के दिखती है। ये हम बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं अरोमा वास्तु के बारे में। तो सबसे पहले अरोमा वास्तु। अरोमा वास्तु होता क्या है? देखो, अगर मैं अरोमा वास्तु को आपको एक कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो अरोमा वास्तु वास्तु की ही ब्रांच है। अरोमा से जैसे हम बात करते हैं फ्रेगनेंस, स्मेल, ब्रीज की, किस प्रकार, किस एरिया की, कौन सी डायरेक्शन की, कौन सी ऐसी फेवरेबल स्मेल है, ब्रीज है, अरोमा है, जो उस एरिया को और प्लस पॉइंट देती है और पॉजिटिवली चार्ज करती है। कैसे इसको यूज किया जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या कॉमन अरोमाज होती है। हम इसे एडवांस लेवल पे भी बात करेंगे कि देवता लेवल पर भी कौन सी अरोमा यूज करनी चाहिए, कहाँ पर इसे यूज करना चाहिए, क्या इसकी एप्लीकेशंस रहेगी। तो आज की जो हम मीटिंग रखने जा आज जो हम इस मीटिंग में जो बात कर रहे हैं, इसमें हम प्रॉपर अरोमा के बारे में बात करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा जानकर कि लोग अरोमा वास्तु का कोर्स करा रहे हैं जो कि 50-50, 60-60 हजार रुपए ले रहे हैं। हाँ, ये गलत नहीं है कि वो करा रहे हैं तो उसमें वो डिटेलिंग और ज्यादा देंगे, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फाउंडेशंस क्या है, कि जिसके ऊपर आप अरोमा वास्तु आप करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता पड़ेगी। तो सबसे पहले अरोमा वास्तु। अरोमा वास्तु इट्स बेसिकली कि आपके घर की, आपके प्रीमाइसेस की, चाहे फैक्ट्री हो, कमर्शियल स्पेस हो, आपका घर हो, वहाँ की अरोमा कैसी है, वहाँ की पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे एक स्मेल पार्ट कैसा है। ठीक है। इट In Vastu Shastra, Aroma Vastu refer to the use of fragrance, scent, and essential oils to balance the energy, pran, space ka. Just like color, shape, and direction, influence, vibration, aromas also play a vital role in cleaning, harmony, positive, and healing within a home or workplace. अब जैसे कि आप किसी घर के अंदर एज अ वास्तु विजिट जाते हैं या फिर नॉर्मली तौर पे जाते हैं, आप देखते होंगे किसी घर में जाने के बाद आपको अपने आप ही बहुत ज़्यादा खुला हुआ दिखता है, खुला हुआ लगता है, और एक लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा घुटन हो गई। किसी एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आती है, आपका मन करता है कि आप वहाँ से चले जाएँ, और एक होता है कि आपको खुद रुकने का मन करता है। जैसे गार्डन्स नॉर्मली तौर पर, वहाँ पर लोगों का मोस्टली रुकने का मन क्यों करता है? क्योंकि वहाँ का एक स्मेल पार्ट भी आपको बॉडी को सूट करता है और आपको हेल्प करता है कई सारी चीज़ों में हील होने में। तो इस तरीके से अरोमा वास्तु काम करता है कि वहाँ की अरोमा इस प्रकार की हो कि वहाँ पर वो आपको एक फ्रेंडली, हेल्दी, पॉजिटिवली चार्ज एनवायरनमेंट मिले, एनर्जाइज एनवायरनमेंट मिले, जिससे आपकी प्रगति, आपकी समृद्धि और आगे बढ़े। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अरोमा, ये नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। वास्तु के अंदर तो ये डायरेक्शंस को बैलेंस करता है कि मैं सपोज करो ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन कम है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसकी अरोमा को प्रेज़ेंट करके उस डायरेक्शन को बैलेंस कर दिया जाता है, जिस प्रकार हम वहाँ पर मेटल्स, कलर्स का यूज़ करते हैं। सपोर्ट, हीलिंग को सपोर्ट करता है। एक अच्छे एनवायरनमेंट में हीलिंग बहुत बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू एक नेगेटिव एनवायरनमेंट। प्रॉस्पेरिटी को बूस्ट करता है। जिस एरिया की अरोमा अच्छी होती है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती है। ठीक है। अब अरोमास को डिफरेंशिएट करते हैं 4-5 तरीके से, कि पहले तो इसका ये फॉर्म्स, ये कौन-कौन सी फॉर्म्स में होता है। तो सबसे पहले तो आप अरोमा एक ऑयल फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप इसे फ्रेगनेंस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिसे हम इत्र के सेंट के बारे में कहते हैं। आप इसे उस ऑयल और उस सेंट का बेस वेरिएंट भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी लाल चंदन की। साउथ ईस्ट के अंदर लाल चंदन रखना साउथ ईस्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है। एडवांस लेवल पे जाए तो वहाँ पे अनिल देवता, सवित्रा और सवित्र देवी देवी पर लाल चंदन रखना बहुत ही ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो अब लाल चंदन हम रख सकते हैं। अब अगर हमें लाल चंदन नहीं रखना, तो लाल चंदन का हम ऑयल रख सकते हैं। हम ऑयल नहीं रखना चाहते तो हम लाल चंदन का स्प्रे रख सकते हैं।
हम स्प्रे नहीं रखना चाहते तो एटलीस्ट हम वो रेड सैंडलवुड का स्प्रे वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। कितना ईज़ी होगा। आप सोचिए कि आप किसी वास्तु विज़िट पे गए, वहाँ पर क्लाइंट ने आपको मना कर दिया कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी रेमेडी लगाने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे कोई भी आके बोले, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई आके देख के मुझे 10 सवाल करे, ये लगा हुआ बड़ा अटपटा लगता है या फिर मेरे पिताजी नहीं मान रहे। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले? तो यहाँ पे अरोमा वास्तु का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप इसे बाकी रेमेडीज़ के साथ में तो यूज़ कर ही सकते हैं, ये तो और डबल बेनिफिट हुआ। पर जहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर आप यूज़ करिए। आप उस जगह पर ऑयल रख दीजिए, फ्रेग्रेंस स्प्रे रख दीजिए, उसको स्प्रे करके अ, उसका तत्व रख दीजिए। एडवांस लेवल पे तो जब सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाती है, हम टेस्ट एंड ट्रायल कर चुके होते हैं कि यहाँ पर अरोमा स्प्रे करने के बाद हमें अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो ऑयल या फिर स्प्रे ज़मीन के अंदर भी दबा दिया जाता है। ये आपने देखा होगा जब नाभि विधि, शंकु विधि होती है तो वहाँ पे इस इत्र और इनका बहुत उपयोग होता है। ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे अब एप्लीकेशंस की बात करें तो लेट्स सपोज़ करो हमें कोई एंट्रेंस ट्रीट करी, हमने उस एंट्रेंस पर उस एंट्रेंस को ब्लॉक करा, एक्टिव करा, तो हमने वहाँ पे उसका अरोमा भी ये अरोमा को भी स्प्रे कर दिया, थोड़ा-सा ज़मीन के अंदर अरोमा भी डाल दिया, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ हो जाती है और हमारे हिसाब से वर्क करने लगती है। अब अरोमाज़ होती किस प्रकार की है? अरोमाज़ को अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक होता है एक अरोमा पूरे घर के लिए, वो कॉमन अरोमाज़ आप चूज़ कर सकते हो। एक अरोमा होती है पर्टिकुलर एज़ पर डायरेक्शंस कि नॉर्थ के लिए कौन-सी अरोमा बेस्ट रहेगी, ईस्ट के लिए कौन-सी बेस्ट रहेगी, साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इस प्रकार। एक होता है बड़े एडवांस लेवल पे कि मुझे इन देवता पे काम करना है, तो इन देवता के लिए कौन-सी अरोमा सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगेन कम टू साउथ ईस्ट जब सब कोई सवाल करे, मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरा पैसा अटक गया, तो डायरेक्ट कॉल जाता है कि आपको एक तो सविता देवी को देखना है और एक अनिल देवता को देखना है। अब वहाँ पे सबसे पहला काम क्या करें? जो सबसे मेन काम है कि उस जगह को वास्तु फ्री करना है, वास्तु डिफेक्ट फ्री करना है, वहाँ को एनर्जा आपने डिफेक्ट फ्री कर दिया, उसके बाद वहाँ पे आप गंगा जल के साथ में अरोमा का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि उस एनर्जी को डबल बेनिफिट करेगा, बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि कॉमन अरोमास क्या-क्या होती हैं। कॉमन अरोमास आर लाइक सैंडलवुड, रोज़, लैवेंडर, जैस्मीन, कैम्फोर, सिट्रस और फ्रैंकिन्स। सिट्रस हमारे लेमन ऑरेंज हो गए, कैम्फोर हमारा भीमसेनी कपूर हो गया। आपने देखा होगा कि नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हम जब धूप बत्ती जलाते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि उसमें भीमसेनी कपूर भी डालें। पूरे घर के अंदर सैंडलवुड का। पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉमन अरोमास का यूज़ करें, तो वो हमेशा लाइट नोट पे रहे। ऐसे नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा एक हाई क्वांटिटी में डाल दिया कि पूरा घर एक ओवर लिमिट चला गया। वो भी आपको खुद ही अ, थोड़ी देर के लिए एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देगा। हमेशा जो भी नोट रखना है अरोमास का वो एकदम वेरी लाइट रखना है। उस एरिया पे जिस एरिया की वो है उस पे फिर भी आप एक बार थोड़ा बूस्ट करने के लिए थोड़ा-सा प्लस कर सकते हो। पर जब कॉमन में जाओ तो हमेशा नोट को लाइट रखो। ठीक है। प्रैक्टिकल यूजेस अब से अगेन एसेंशियल ऑयल्स हो गए, आप इन फॉर्म ऑफ अगरबत्तीज़ भी आते हैं अरोमास, इन फॉर्म ऑफ स्प्रे भी आते हैं, इन फॉर्म ऑफ जैसे बेस मटीरियल जो कि हो गया लेट्स सपोज़ करो चंपा हो गया, हल्दी हो गई, घी हो गया, घी भी एज़ अ अरोमा यूज़ होता है। ठीक है। और आजकल नए-नए बात करें तो ह्यूमिडिफायर्स आते हैं, अरोमा कैंडल्स आते हैं, सेंटेड स्प्रेज़ आते हैं, तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं डायरेक्शनल वाइज़ अरोमास की। सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन, एयर एलिमेंट है, सन और इंद्रदेव यहाँ के लॉर्ड हैं। बेस्ट अरोमा कौन-सी हुई? सैंडलवुड, रोज़ और जैस्मिन। बेनिफिट जो अगेन जो हमें ईस्ट डायरेक्शन देती है, फेम, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, हेल्थ, गुड फॉर जिनके सोशल सोशल नेटवर्किंग जिनको ज़्यादा बढ़ाने हैं,
उनके लिए यहाँ की अरोमा बहुत बढ़िया होती है। अगेन कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रमोशंस, गवर्नमेंट सेक्टर के डीलिंग के लिए यहाँ की ईस्ट की अरोमा अच्छी होती है। नाउ वेस्ट। वेस्ट में लेवेंडर, लोटस, फ्रैंकिनसेंस क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, पीस, प्रॉफिट एंड गेन इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इसके बाद में नॉर्थ, यहाँ के देव हो गए कुबेर, मिंट, तुलसी, लेमन, भीमसेनी कपूर वेल्थ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, ब्लॉकेजेस क्लियर करती है, ग्रोथ को बढ़ाती है। और साउथ की बात करते हैं फायर की, जो यहाँ के देव हो गए यम और अग्नि प्लस मंगल। तो बेस्ट अरोमा हो गई सिनेमन, जिसे दालचीनी कहा जाता है, क्लोव, लौंग, मोगरा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये अरोमा इन फॉर्म ऑफ सेंट, ऑयल, स्प्रे और एज अ क्लोव रख के भी, पर एक रखने का तरीका होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों की किचन साउथ में होती है और वहाँ पे हर प्रकार का एक किचन का मसाला वहाँ पे रखा हुआ होता है, पर वो एक्टिव नहीं होता। उसको कैसे एक्टिव करते हैं एक बार ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की अरोमा अगेन ईशान, डिवाइन एनर्जी, प्लेनेट जुपिटर होता है। तो बात करें तो बेस्ट अरोमा सैंडलवुड, चंदन, कैम्फर, लोटस, जैस्मिन। बेनिफिट स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है, क्लैरिटी आती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। नॉर्थ वेस्ट की वायुदेव की जगह है, रुद्रदेव की जगह है। यहाँ पे रोज, लेवेंडर, चंपा बहुत बढ़िया हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ, रिलेशनशिप, सपोर्ट को बहुत बढ़िया करता है। साउथ ईस्ट अग्नि, फायर, शक्ति। यहाँ की बेस्ट और एज अ प्लेनेट वीनस, शुक्र और महालक्ष्मी से बहुत ज़्यादा रेफरेंस मिलता है यहाँ पर। तो बेस्ट अरोमा हो गई सिनेमन, ऑरेंज, लेमन ग्रास। फाइनेंशियल ग्रोथ मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जो डिले इन वर्क होते हैं, ढीलापन होता है, वो एकदम फायर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी, पितृ और एंसेस्टर्स। यहाँ की जो अरोमाज होती है मस्क, जैस्मिन और सैंडलवुड। बेनिफिट स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, बॉन्डिंग, हार्मनी अमंग अपने घर के रहने वालों के बीच में। तो इस प्रकार ये अरोमास काम करती है। ये जो भी अरोमास की हमने बात करी, वो बात करी डायरेक्शन वाइज, जो हमारी 8 मेजर डायरेक्शन है उनके हिसाब से कौन सी अरोमा सबसे बेस्ट रहती है। अब एडवांस लेवल पे जाने से पहले इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, क्या केस स्टडीज हैं एक दो, उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं एक बार स्क्रीन थोड़ी सी हाइड, स्टॉप शेयरिंग, वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होती है। किसी भी जगह पे कोई भी वास्तु रेमेडी करने से पहले वो जगह आपको चेक कर लेनी चाहिए कि वो वास्तु डिफेक्ट फ्री है या नहीं है। अगर डिफेक्ट फ्री है तभी आप कोई रेमेडी अप्लाई करेंगे। अगर वहां पे डिफेक्ट्स है तो आप उस रेमेडीज उस जगह पे पहले तो उस जगह को डिफेक्ट फ्री करेंगे। टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करेंगे। एंटी एक्टिविटी हो रखी, एंटी कलर हो रखे हैं तो उनको ट्रीट करना पड़ेगा। किसी भी फॉर्म में डस्टबिन है तो आपको वहां से रिमूव करने पड़ेंगे या फिर उनको बैलेंस करना पड़ेगा उस जगह को, जो कि आप सब जानते हैं वास्तु में किस प्रकार किया जाता है, थ्रू बैलेंसिंग ऑफ पंचतत्व, कलर कलर से, मेटल से, जो भी आपका वहां पे सूटेबल रहता है। क्योंकि खड्डे को भरना जरूरी है, पर भरने से पहले, खड्डे को भरने से पहले उस खड्डे को उस जगह पे रोकना जरूरी है। क्योंकि आपने कोई रेमेडी करके वहां पे एनर्जी लाकर आपने उस एरिया को प्लस करा, आपको चीज आती हुई दिखेगी पर आपके पास में रहती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि खड्डा अभी भी खुला हुआ है। जब तक आप उस खड्डे को बंद नहीं करेंगे तब तक आपके पास में कोई भी चीज आप उसमें रखोगे तब तक वो आपके पास में नहीं रहेगी। तो इसलिए वास्तु डिफेक्ट्स को हमेशा बैलेंस करना चाहिए सबसे पहले, कोई भी रेमेडी करने से पहले। अब हमारी स्टेज आ गई कि हमने वास्तु डिफेक्ट्स को बैलेंस कर दिया है। अब वो जगह वास्तु डिफेक्ट फ्री रह गई। अब बात आती है कि उसको एनर्जाइज करना है। तो एनर्जाइज करने से पहले चाहे आप जोनल करें, देवतास पे जाएं, डायरेक्शन वाइज जाएं, तो आपको सबसे पहले उस जगह पर वहां पे हाथ जोड़ने होते हैं और प्रार्थना करनी पड़ती है कि इस प्रति कार्य के बदले हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं वास्तु पुरुष, आप हमारी सहायता करें और हमें आशीर्वाद दीजिए। बस इतना सा कहना है। सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, पर वर्ड्स
और जो आपका स्टेटमेंट है वो हमेशा इसी से मिलता-जुलता रहता है। क्योंकि हम जैसे लेट्स सपोज़ करो हमने एंट्रेंस खोली, बट आपने देखा होगा कई जगह आप वास्तु के ट्रीटमेंट्स करते हैं और कई जगह वो फुलफिल नहीं होते, मैच नहीं करते, जबकि और कोई दूसरा वो चीज़ कर रहा है और वो वहाँ पे और उसको वही चीज़ मिल रही है। तो कारण क्या है? आपने काम बिल्कुल सही करा है, पर आपने आग्रह ही नहीं करा किसी को। कि अगर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अ, मंदिर के अंदर भोग लगाया जाता है। तो ऐसे नहीं, भोग तो पूरे घर में कहीं पे भी रख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ एक हमें प्रसाद के तौर पे रखना होता है। पर हम हाथ जोड़ते हैं, हम निवेदन करते हैं कि आइए, पधारिए, भोग स्वीकार करिए, पर्दा लगाते हैं। ये एक सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी है और हम हमारे मन के अंदर ये मान रहे हैं कि ठीक है, भगवान ने हमारा भोग स्वीकार करा। पर हमें एक इतनी सी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। हाथ तो मन में तो हम वहाँ पे भी सोचते हैं जहाँ पे खाना बन रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार जभी भी कोई रेमेडी करी जाती है, तो वहाँ पर हाथ जोड़कर आपको निवेदन करना होता है कि इस कार्य के प्रति हमने यहाँ पर ये रेमेडी करी है, हे वास्तु पुरुष, ये कार्य हमारा स्वीकार करिए, हमें लाभ प्रदान करिए। जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो आप उनसे कहिए, निवेदन करिए, आग्रह करिए, उनका आशीर्वाद माँगिए और फिर शुरू करिए। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, कोई भी रेमेडी करने से पहले कोशिश करो वहाँ पे गंगा जल छिड़को। ये उस जगह को डबल बेनिफिट में आपको ला देगा। जो आप एनर्जी दे रहे हो, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। गंगा जल के साथ में वो बूस्टर का और काम करेगी। ये आप अगर आप करोगे, अपनी एप्लीकेशंस में करोगे, तो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है। तो अब मैं आपको एक केस स्टडी लेता हूँ। मैं किसी शॉप पे गया एज़ अ वास्तु विज़िट के लिए। वहाँ पर पूरी शॉप भरी हुई, मैं रेमेडी करना चाहूँ, सामने वाला करवाना चाहे तो भी नहीं करा सकता क्योंकि उसके पास कहीं पे जगह ही नहीं है। बोले भैया मैंने सब जगह माल लगा रखा है दिखाने के लिए, अब नीचे बस फ्लोर बचा है, फ्लोर पे कोई चीज़ रखनी हो तो बता दो। पर मेरे कई सारे आदमी आते-जाते रहते हैं, पैर लगेगा वो भी उचित नहीं है। बात उसकी भी सही है। दीवारों पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि उसने पूरा का पूरा शोरूम बना रखा है। तो अब करे तो करे क्या करे? तो सबसे पहले बातचीत होती है कि कैसे किसी चीज़ को कि सामने वाले के सिम्पटम्स क्या कह रहे हैं, उस प्रकार आगे बढ़ना होता है। सामने वाले से बातचीत करी, गिनती के 2 चीज़ें थी। भैया ऑर्डर्स खूब सारे आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ हमेशा सही है, नॉर्थ सही है, पर पेमेंट डिले हो रहा है। तो अब सामने वाले से पहले बात करी गई, मार्केट धारा के हिसाब से पेमेंट डिले हो रहा है या फिर आपका ही ज़्यादा डिले हो रहा है। जैसे कई प्रोडक्ट्स के अंदर एक मार्केट धारा बन जाती है कि भैया यहाँ पे 1 महीने का वेटिंग पीरियड है पेमेंट में या 2 महीने का, 3 महीने का जो है, वो सबके लिए है। बोले नहीं, नहीं भैया मार्केट धारा से भी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट है, जिसकी वजह से दूसरा उन्होंने पॉइंट करा, पेमेंट भी आ रही है, पर मुझे अ, पैसा मेरे पास में टिक नहीं पा रहा। अगेन तो यहाँ पे जो दूसरा ज़ोन देखना हो गया, देवता तो हम देखेंगे। दूसरे ज़ोन को जिससे हमें देखना होगा एक साउथ वेस्ट और एक वेस्ट, कि हमारी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ पा रही है और एक हमारे प्रॉफिट्स नहीं जनरेट हो पा रहे। तो इस प्रकार अब हमने क्या करा? हमने पहले देखा कि चीज़ें नॉर्मली हैं, सारी चीज़ें हैं, चीज़ ऑलरेडी बैलेंस थी। अब हमने वहाँ पे जाके बोले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई चीज़ करेंगे, उसके 7 दिन बाद में आपसे रिव्यू लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वेरी फर्स्ट डे पे हमने उनसे कुछ नहीं कहा कि भैया गंगा जल छिड़को और ये अरोमाज मैं आपको दे रहा हूँ और जिस प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ उस प्रकार आप कर लीजिए। उन्होंने 1 से 2 दिन का समय लगाया, कोई अच्छा दिन देखकर उन्होंने अ, कोई अच्छा दिन देखकर, जैसे बुधवार देखा उन्होंने, शुक्रवार देखा, उस दिन देख के उन्होंने बोला कि ठीक है कर दूँ। मैंने कहा बढ़िया। 7 दिन बात नहीं हुई मेरी, बात हुई उनसे 15 दिन बाद में। 15 दिन बाद में उन्होंने मुझे ये कहा कि भैया मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं आपसे बात करूँ। रोज़ सोचता था, पर खुद लेट हो जाता था और जो मैं चाहता था वो मुझे अपने आप मिल गया। सबसे बड़ी बात थी वहाँ पे, पहले तो वास्तु कोई डिफेक्ट थी नहीं, वहाँ पे बस था एनर्जी इश्यू। उस जगह की एनर्जीज़ उतनी बढ़िया नहीं थी। तो अरोमास के थ्रू उस जगह की एनर्जीज़ को और ज़्यादा एनर्जाइज़ कर दिया गया। अब जैसे कि मैंने बात करी कि ज़ोन तो पकड़े ही पकड़े, देवता को भी पकड़ा था कि अब देवता के हिसाब से कौन सी रेमेडी है। तो अब साउथ ईस्ट में पेमेंट डिले हो रहे थे, पेमेंट कौन से डिले हो रहे थे? वर्किंग कैपिटल वाले।
तो हमने यहाँ पे आकाश और अनिल दोनों को लिया था। सेकंड, क्योंकि पेमेंट अटक रहे थे। थर्ड, स्टेबिलिटी कम थी, हमने एक हमारे पितृ देवता को लिया और एक हमने साथ में लिया इंद्र देवता को, साउथ वेस्ट वाले, क्योंकि वो साम्राज्य को बढ़ाने का काम करते हैं। थर्ड, प्रॉफिट पे हमने पुष्पदंत और वरुण देव दोनों को इंक्लूड करा। हमने बेसिक कुछ नहीं करा। आज वो ये है कि वहां पे वो हफ्ते भर में खुद ही एक बार स्प्रे करते हैं। गंगा जल का तो वो एटलीस्ट मॉर्निंग में या फिर हफ्ते में एक बार स्प्रे करते हैं, और 10-15 दिन में वो ये स्प्रे जरूर कर देते हैं कि बोले मैंने फिर भी उन्हें कहा है कि ज्यादा स्प्रे मत किया करो। अगर आपको जब लगे कि एनर्जी आपकी डाउन हो रही है, तो फिर उस हिसाब से आप बात करके आगे कंटिन्यू करा करो। तो इस तरह से अरोमा का यूज किया जाता है कि वहां पे कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, मतलब वहां पे करने की जगह नहीं थी। तो अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम चाहते तो हेलिक्स भी लगा सकते थे, हम चाहते तो कोई फ्रेमिंग्स भी लगा सकते थे, बट ठीक है कि वहाँ की एप्लीकेशंस और वहाँ की जो हमारे पास में सिचुएशन थी, उस हिसाब से हमने डील करके अरोमा को यूज करा। अरोमा को हम बाकी चीजों के साथ भी यूज कर सकते हैं, ये प्लस ही करेगा हमें। भल्लाट पे काम कर रहे हैं, खजूर रखिए, गंगा जल रखिए, चांदी का सिक्का रखिए नीला करके, साथ में आप है ना वहाँ की आप अरोमा को भी स्प्रे कर दीजिए, ये डबल ही प्लस ही होगा। भूदर पे काम कर रहे हैं, आटे के साथ साथ पहले गंगा जल छिड़क के आटा रख दीजिए और वहाँ की भूदर की जो अरोमा होती है वो भी आप स्प्रे कर दीजिए, तो ये बहुत डबल होगा। अरोमाज बहुत इजी है मिलना, बहुत चीप है, मतलब बहुत सस्ता है, चीप तो नहीं, बहुत इजी अवेलेबल हो जाता है, पैसों के नाम पे कोई बड़े पैसे भी नहीं लगते। पर मार्केट में अरोमाज ऑयल के नाम पर सारी अरोमा, जैसे 45 देवतास है तो 45 देवतास की अरोमा का मिलाकर 4100 प्लस के सेट्स बेचे जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कितना इजी है यूज करना। रेड सैंडलवुड की अरोमा मंदिर के आसपास कहीं भी मिल जाती है, मंदिर के आसपास जो शॉप्स होती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं देवदास पर, कि देवदास की अरोमास कौन कौन सी होती है। अब जैसे हमारे पास में लिस्ट है पूरे देवदास की, 45 देवदास की, 1 टू लेकर 45 तक, जिसमें हर देवता की अरोमा लिखी गई है। जैसे कि दिखाएं, ये ब्रह्मा की केवड़ा, केसर, गेंदा, पंचामृत भी यहाँ का बहुत बढ़िया होता है। बूदर में कस्तूरी, आर्यमा पे लाल चंदन, विवस्वान में चंदन, फिरदौस, कस्तूरी, लोबान, सौंफ, लाल चंदन, कस्तूरी, काली गाय का घी, सविता पे लाल चंदन, सवित्रा पे चंपा। ये अरोमास निकली कहाँ से है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये अरोमास कोई कहीं से निकली नहीं है, ये उस देवता का वो प्रिय सुगंध है जो कि हमारे विश्वकर्मा शास्त्र, सम्रांगन सूत्रादात, महतम, इनमें लिखा गया है कि भूधर को कस्तूरी की सुगंध बहुत अच्छी है। तुलसी का भी होता है ब्रह्म स्थान पर। तो इस प्रकार उस प्रोडक्ट वो क्या उस तत्व को लेकर जो स्मेल प्रोवाइड करते हैं, उसकी स्मेल को और ज्यादा रिफाइन करके इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड स्प्रे वहां पर अवेलेबल करा दिया गया है। मतलब ये वो चीज है जो देवता जिस सुगंध से खुश होते हैं, वो सुगंध उस देवता को प्रोवाइड करके हम उन देवता की ब्लेसिंग्स और ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक स्पेशल नोट जरूर दूंगा कि आप तब तक अरोमा यूज मत करिए जब तक आपके पास में उन देवता की कोई कंडीशन नहीं आती, कोई सिचुएशन नहीं आती। कौन कौन से देवता पे आप अरोमास नॉर्मली यूज कर सकते हैं? ब्रह्मा पे, भूधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्र पे आप आराम से यूज कर सकते हैं। कुछ देवताज होते हैं जिन पे आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, जैसे कि भल्लाट हो गए, कुबेर हो गए, पुष्पदंत हो गए, वरुण हो गए। ये काम देवता से, ये थोड़े से काम, ये देवता बड़े काम है। आप इन पे कितना भी ट्रीटमेंट करेंगे आपको प्लस ही मिलेगा। बट जैसे कि नॉर्थ वेस्ट के देवता है असुर, पाप यक्षमा, इधर आप स्प्रे कर रहे हैं यहाँ की अरोमा और यहाँ पे उनका आपको सिम्टम भी मैच नहीं हो रहा, तो फिर वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो सिम्टम लाएंगे, फिर उसके बाद में उस सिम्टम को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी रेमेडी करने से पहले आप ये देखिए कि उस क्या हम जिस जगह पे काम करने जा रहे हैं वो देवता यहाँ से लिंक्ड है या नहीं है। तो इस प्रकार
जैसे यम देवता की चंदन हो गई, हमारे विट्ठा देवता की केसर हो गई, चमेली हो गई। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक वर्चुअल एंट्री ओपन करी भल्लाट देव की, मुख और एंट्री की मुख्य देव की। तो मैंने वर्चुअल एंट्री ओपन करने से पहले प्रॉपर ड्रिलिंग करी, होल करा, ठीक है। होल करने के बाद उसकी सफाई करी, वहाँ पे गंगा जल का स्प्रे करा। गंगा जल का स्प्रे करने के साथ साथ मैंने अगेन उस अरोमा का भी स्प्रे करा, लाल चंदन और कस्तूरी का, ठीक है। इसके बाद में मैंने उस मेटल रॉड पे भी स्प्रे करा। मैंने मेटल रॉड इंसर्ट करी, स्प्रे करने के बाद में अगेन पैक करा, अगेन गंगा जल से और अरोमा से स्प्रे करा, हाथ जोड़े, निवेदन करा, आग्रह किया, आशीर्वाद मांगा, और उसके बाद में इतना सा काम किया। अगेन रिजल्ट जो मैं सोच रहा था मेरे को 4 दिन बाद में आएंगे, वो मेरे को 2 से 4 घंटे बाद ही मिलना शुरू हो गए। बेसिकली चीजें एक्टिव होती हैं, पर हाँ, आपका मन क्या कह रहा है, आपने क्या प्रैक्टिस इन्वॉल्व करी है, उससे वो चीजें और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार एक जो अरोमा वास्तु पे मैं एक सेशन देना चाहता था, वो इस प्रकार है। अभी आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ मैं बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ जी और सर। मेरे पास क्लाइंट क्लाइंट नहीं आ रही सर, ठीक है। ना ही केस आ रहे हैं सर। ठीक है। हाँ, जी सर। तो अब जैसे आपने कहा कि आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहे, केस नहीं आ रहे, तो सबसे पहले आवक की और सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की जगह होती है उत्तर। तो आप उत्तर पे जा, अपनी जो उत्तर उत्तर दिशा है वहां जाके चेक करिए कि वहां पे इम्बैलेंस किस फॉर्म में है। वहां जी पे सर। जरूर कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा, स्टोर होगा, रेड कलर एंटी एलिमेंट होगा, जिसकी वजह से आपको वो गति, जो क्लाइंटेशन की गति आने में दिक्कत हो रही है। हाँ जी, बोलिए मैम। बोलिए नम्रता मैम। सर घर में हार्मनी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? परिवार मेंबर्स में, सब में अगर झगड़े चल रहे हैं और अनबन हो रही है, वो बहुत कॉमन हो गया आजकल। बिल्कुल। देखो मैम, हार्मनी बनाने के लिए ना 3-4 जगह इन्वॉल्व होती है। एक तो इन्वॉल्व होता है नॉर्थ ईस्ट, एक इन्वॉल्व हम्म। होता है ईस्ट, और एक होता है साउथ वेस्ट, ठीक है। जी। कई बार नॉर्थ वेस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि वो सपोर्ट की डायरेक्शन होती है। तो सम टाइम की हम्म। भाइयों में ही है ना, किसी प्रॉपर्टी को लेके केस हो गया, तो कोशिश करते हैं वहीं पे हम्म। फोटो लगा दी। अब हम्म। कैसे इन्वॉल्व किया जाता है? साउथ वेस्ट हमारी होल्डिंग, हमारी स्टेबिलिटी की जगह है, हमारे पितरों की जगह हम्म। है। तो पहले तो उस जगह को देखिए कि उस जगह पर क्या नेगेटिव, क्या इम्बैलेंस है। इन टर्म्स ऑफ प्लांटेशन हो हम्म। सकती है, एंटी कलर हो सकता है, एंटी एलिमेंट हो सकता है, या फिर कोई एंटी एक्टिविटी हो रखी हो, ठीक है। सेकंड ईस्ट। ईस्ट हमारे नॉर्मल हमारे घर परिवार के साथ साथ हमारे सामाजिक, हमारे सोशल कनेक्शंस को भी डायरेक्ट करती है। पर ईस्ट में एक जगह आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो कोशिश करो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी फोटो फ्रेमिंग लगाओ कि जिसके अंदर परिवार के लोग एक साथ हंस के बात कर रहे हो, या फिर कोई भी एक बच्चों की। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर होता है, तो सर के ऊपर जो एक्टिविटी होगी वैसी ही एक्टिविटी पूरे घर में होगी। तो अगर देखना कि अगर वहां पे रेड कलर है तो ऑटोमेटिकली सब में गुस्सा बहुत ज्यादा रहता होगा। अगर वो जगह बैलेंस्ड है तो वहां पर सबसे बढ़िया फोटो है, वो है राम दरबार की। क्योंकि भगवान राम एज अ खुद अपने आप में एक वो है कि जिन्होंने अपने परिवार के लिए सारे कष्ट सहे, पिता के वचनों के लिए सब चीजें करी, एक पूरे परिवार के अंदर हार्मनी और सोशल का एक बहुत बड़ा संदेश दिया। तो वहां पे पूरे राम दरबार की फोटो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये है, मतलब आज वास्तु पुरुष का सर जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, राम दरबार वहां पर आए, तो आपकी ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में एक एक्टिविटी चल जाएगी कि परिवार को लेकर हमेशा साथ चलना है, राम राज्य की तरह। हम्म। तो इस तरीके से ये है। बाकी क्या एंटी एलिमेंट्स है, ये तो आप वहां पे देख के ज्यादा बात कर सकते हैं। राइट सर, तो इसमें अगर सर नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर हो ऑलरेडी, तो और कलर बदल नहीं सकते हैं, तो व्हाट इज द काउंटर? मैम, कलर तो बदलना ही पड़ेगा ना एक बार।
ये हम बात करते हैं कि बिना कुछ करे हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। नहीं, आगे शॉर्ट टर्म अगर जैसे कलर बदलना तो थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है, अगर शॉर्ट टर्म करना हो तो काउंटर, कोई भी चीज को काउंटर कैसे करें? मैम एक्चुअली क्या होता है, देखो अगर है ना प्रॉपर आपको लेना है ना, तो कलर हम्म। जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर है ना सिर्फ बातचीतें होती है, फिर वो ट्रायल एंड एरर होता है। राइट। अगर सर आपने एक और चीज, जो आपने फोटो, परिवार की फोटो कही, वो ईस्ट में, वो तो नॉर्थ वास्ट ईस्ट में, इसमें भी आती है, बट उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मैम डायरेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा कॉल रहता है, तो 2D और 3D को लेकर। 2D कहीं पे भी रह सकता है, अगर 3D इमेज कोई 3D आर्टिफैक्ट लगाते हैं तो उसका सेंटर की तरफ हमेशा फेस रहना चाहिए। अच्छा, 2D हो 2D गए मतलब रेगुलर। 2D हो गए फ्रेमिंग्स, 3D हो गए कोई आर्टिफैक्ट्स। राइट 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 राइट। तो 2D का कोई वो नहीं होता, 3D का हमेशा सेंटर की तरफ होना चाहिए। और पितरों की फोटो की डायरेक्शन किस तरफ देखनी चाहिए? मैम ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार क्या होता है लोगों को, पहली बात तो कई लोग इस तरह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि साउथ वेस्ट में हमारा बेडरूम आ रहा है, हम लगाए नहीं लगाए, कईयों का हम्म। वॉशरूम आ रहा होता है। हम्म। तो दैट्स मैं राइट। अब यही करते हैं कि अगर सेकंड बेस्ट प्लेस होती है नॉर्थ वेस्ट। बट देखना किस तरफ चाहिए, साउथ की तरफ देखना चाहिए या नॉर्थ की तरफ? मैम क्योंकि पहले तो यही आप ये होते हैं देखो कि आप डायरेक्शन। अगर लगा पा रहे हो तो आप जो लगा पा रहे हो वो सही है। एक जो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि लोग लगा तो देते हैं, डेली हम्म। ब्लेसिंग्स नहीं लेते उनकी। हम्म। आपको जिस प्रकार आप अंडरस्टूड। लोग मंदिर में हाथ जोड़ते हो, उसी प्रकार आपको उनको भी हाथ जोड़ना पड़ेगा। अंडरस्टूड। ये है। सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर। सर मेरा सर आपसे वंस अगेन आई रिपीट क्वेश्चन। ये सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, यहाँ पे मेरा ऑफिस है जो एडवोकेट का ऑफिस बना हुआ है, वहां पे कोई भी मतलब अरोमा हम स्प्रे कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक ही अरोमा स्प्रे करना पड़ेगा सर? सर देखो, स्पेसिफिक पे तो जाना है तो फिर ये देखना है कि भैया कि किस चीज़ के लिए करना है, फिर उस जगह एक, का कौन सा उस जैसे तरह। कि मैं ये कह रहा था, अभी मेरे पास क्लाइंट नहीं आते, हुँ, केस केस बहुत कम आ रहे हैं। हाँ। हाँ, अभी ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट आए और केस आए। हुँ, बिल्कुल। जी सर। तो उसके लिए आपको जैसे नॉर्थ हो गया इसके लिए पर्टिकुलर कि क्लाइंट जी। ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपॉर्च्युनिटीज़ आए, तो उसके जी लिए हम सर। फिक्स हो गया कि नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ पे भी 2 देवता आते हैं, भल्लाट। तो जी सबसे सर। नॉर्थ भी अगर किसी देवता पे स्पेसिफिक हो जाते हैं तो भल्लाट, और भल्लाट की जगह होती है N4। तो N4 के हिसाब से आपको सारे काम करने पड़ेंगे भल्लाट देव के हिसाब से। वो थोड़ा सा आप उन्हें सब भी समझा सकते हैं, जैसे कि जब आप ये जो इनको मैप दिखाएंगे ना, ड्राइंग अपनी हाँ, 45 डे का, तभी इनको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी शायद इनको जो हाँ, अभी ये सही बात सही बोले सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ, अब इनको जब समझ में आएगा शुभांकर जी, अब ये हाँ, ड्राइंग देखेंगे एक बार, आप ना जी उनको सर। ड्राइंग हाँ। दिखा दीजिए सबको। बिल्कुल। तो मैं अब आपको एक बार सॉफ्टवेयर का भी एक डेमो दे देता हूँ जी सर। कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो बाकी वास्तु प्रोफेशनल्स के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए, आर्किटेक्ट्स के जी। लिए, इंजीनियर्स के लिए कैसे लाभदायक है। जी सर। अब 1 मिनट, आपको स्क्रीन शेयर हो गई होगी। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर से सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा रमेश जी, कोई भी कि जी। एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल जाती है। क्योंकि नॉर्थ तो बहुत बड़ा लगता है, तो नॉर्थ है, लेकिन जिसमें क्या है, जब आप देखेंगे ना शुभांकर जी जो दिखाएंगे आपको जी। डिस्प्ले, उसमें आपको जी आइडिया सर। लगेगा पूरा एकदम से कि क्या हमारा कहाँ पर भल्लाट देवता है। अभी आप समझ में आ जाएगा एक्चुअली सब कुछ। जी सर। जी। ओके, ये हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है जिसके ओ, अगेन किसी भी प्रकार का वास्तु रिलेटेड वर्क आप कर सकते हैं, किसी भी जी। प्रकार की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। 8208329996। ये देखिए, जी। अ, ये मैप बना हुआ है, ये जी मेरे सर। जिन मैपों पे काम कर चुका हूँ। तो मैं एक ऐसा मैप लेता हूँ जिसमें ऑलरेडी खूब सारे कट एक्सटेंशंस हो। ठीक है, इसी ले लेते हैं। इसमें वर्किंग कैसे होती है मैं वो भी आपको शो करता जाता जी हूँ। सबसे पहले तो मैप को ऐड करना होता है, वो बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। आपने अपनी ओ, फाइल ली, आपने ऐड करा, आपने नेम डाला, डिटेल्स डाली और ऐड अ न्यू मैप करा और आपके पास मैप सेव हो जाता है। मैप को जी। ओपन करा, ओपन करने के बाद में आपको ये स्क्रीन दिखती है जिसके अंदर आप मैप को रोटेट कर सकते हैं। अगेन सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है पिनिंग का। पिनिंग हमें करनी होती है, पिनिंग 2 तरीके से होती है, प्लॉट एरिया पे, कंस्ट्रक्शन एरिया पे। और जी। फ्लैटों पे मोस्टली कंस्ट्रक्शन एरियाज़ पर होती है। सो बेसिकली जो बाउंड्रीज़ हमारे पास में अवेलेबल है,
जिन बाउंड्री पर, जिस एरिया पे हमारा ओनरशिप है, उस एरिया पर हमें पिनिंग सेट करनी होती है। पिनिंग सेट करने का मतलब ये है कि हम वहां पे बाउंड्रीज को सेट कर रहे हैं कि ओके इस बाउंड्री के हिसाब से हमारा वास्तु एरिया निकलेगा और उस एरिया के हिसाब से हमारे पॉइंट्स मैच होंगे। जी। तो ये हमने करा। एक्चुअली सर मैं ना ये कह रहा था कि मुझे ऐसे ना समझ में नहीं आता भी, मुझे सिंपल वे में बताइए कि मैं करूं क्या, जैसे कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट है, मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ सर, उसके लिए एक बार एक्चुअली एक क्या चीज होता है मैं, कि हाँ मैं शुभंकर जी इनकी बात समझ रहा हूँ। जैसे रमेश जी, आपको वास्तु आता है पूरा या नहीं, थोड़ा सा आप मुझे बता नहीं दीजिए। सर, मुझे मुझे नहीं आता सर। तो आप फिर एक हाँ काम कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग इन्हें भेज देंगे एक बार हमारे चैनल पे, मतलब या व्हाट्सएप पे, तो हम वहां से आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ये आप एक कर सकते हैं एक तरीका तो। मैं जैसे कि हाँ, मान लो जहाँ पे मेरा ऑफिस है, हाँ जी, हाँ उसकी जी। पिक मान लो अंदर से फोटो खींच के भेज दूं सर। नहीं नहीं सर, वो, यहाँ पे वास्तु में क्या होता है कि सर है ना, एक्चुअली क्या होता है, बिना देखे बोलना, बिना चीज को समझ समझ के बोलना बहुत ज्यादा गलत है। ओके। एक चीज होता है, सबसे पहले ये जैसे लेआउट आपके सामने दिख रहा है, जी। ये लेआउट बनता है, इस लेआउट पे काम होता है। अभी आप देखोगे ना, आपको एक एक चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। इस ओके। लेआउट में सबसे पहले जरूरत होती है कि क्या बाउंड्री पर हमें काम करना है। जो वास्तु वाले हैं वो इस चीज को जानते हैं, है जी ना। सर। कई लोग बाहर से बनवाते हैं, तो हमने सॉफ्टवेयर इसलिए प्रोवाइड कर रखा है ताकि वो अपनी वर्किंग खुद कर सके और कितनी बार भी कर सके। तो ये ओके सर। सबसे पहले ये बाउंड्री सेट करी जाती है। बाउंड्री सेट करने का मतलब होता है कि इस एरिया पर हमें काम करना है, प्लस इस बाउंड्री सेट करने का जो सबसे मेन रीजन है कि जो मेन है, अब सेंटर सेंटर हमें वो मिले जो कि हमारा एक्चुअल सेंटर है, जो मेट्रिकल सेंटर है, वास्तु की भाषा में मास ग्रेविटी सेंटर है, वो निकले। तो जैसे जी। कि आप देख रखे होंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा कट है, एक्सटेंशंस है। तो अब जो प्रॉपर सेंटर निकले वो किस प्रकार निकले। अब हम सबसे पहले हम हमारी रेफरेंस वॉल प्लान करते हैं कि लेट्स सपोज करो कि हमारी एंट्रेंस यहाँ से है और ये वाली ओके। डायरेक्शन हमारी ईस्ट है, जो कि नॉर्मली पता पड़ जाता है P4 P5। तो हमने वहां पर आने वाले पॉइंट्स को चूज करा, P4 एंड P5 को हमने यहाँ पर अपडेट करा। अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नॉर्थ आ गया और 8 डिवीजन का चक्र यहाँ पर बन गया। सेंटर ओके। जो बना है वो ऑटोकैड ज्योमेट्रिकल सेंटर बना है। प्लस ठीक। अब हम यहाँ पर चूज करेंगे कि जैसे हमारा ईस्ट डिग्री है, अब लेट्स सपोज करो 90 डिग्री ईस्ट होता है, तो हमने यहाँ पे 90 कर दिया, पर ईस्ट यहाँ पर, अब आप ईस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। बट जब हमने गूगल अर्थ से चेक करा तो ईस्ट है, पर 90 ना होके ये है 76 डिग्री, मतलब 14 डिग्री घुमा हुआ है ईस्ट। तो हमने यहाँ पे जब 76 प्लान करा, P4 P5 को चूज करके एज ए बाउंड्री लाइन को, तो अब आप देखोगे ईस्ट हमारा 14 डिग्री घुमा हुआ आ गया। अब हमारे पास में एक एक चीज का वो आ गया। अब यहाँ पर 8 से 16 डिविजन पर जाएंगे, अपडेट करेंगे। अब इसके थ्रू हमें एक एक चीज का पता पड़ जाएगा कि कौन सी चीज, कौन सी एक्टिविटी हमारे किस जगह पर हो रही है। 16 के साथ साथ 32 अगेन। तो अब सबसे पहले हमें पता पड़ा कि ईस्ट में हमारी एंट्रेंस कौन सी जगह पर है, E2। जैसे रमेश सर जिस चीज जगह की बात कर रहे थे नॉर्थ की, वो जगह आती है N4, वो ये रही। अब वहां पर आप देखोगे वहां पे किचन का सिंक है, तो हो सकता है किचन के सिंक के साथ डस्टबिन भी हो। तो ये चीजें हमें हमारी वर्किंग में चेक करनी पड़ेगी। E2 एंट्रेंस है। हमारा सोफा काउच इज इन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। हमारा फर्स्ट बेडरूम इज इन साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट। वॉशरूम इज इन SSW। मास्टर बेडरूम इज इन साउथ वेस्ट। सेकंड टॉयलेट हमारा वेस्ट में आ रहा है और वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहा है, W3 W4 पे। थर्ड रूम हमारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो अब ये जो चीज हमें दिखी है, इसके थ्रू हम क्लाइंटेशन से बात करेंगे। हम या तो उनके सिम्टम्स पहले उनसे सुनेंगे, या फिर हम बताएंगे कि इस मैप के अकॉर्डिंग हमें क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। चीजों सामने वाले से हम मैच करेंगे कि यस है, नो है, कितना मैच हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, जो वर्किंग हुई है वो सही हुई है, जो डिग्री चेक करी है वो सही करी है, नहीं करी। फिर उस पे एडवांस लेवल पर आएंगे, डिवीजन ऑफ देवता पे क्लिक कर कर देवता की ग्रेडिंग यहाँ पर आ गई। तो अब सेंटर वाला पार्ट आ गया ब्रह्म देवता का, आउटर पार्ट आ गया देव मनुष्य जो देव विधि होती है। ब्लू लाइन के अंदर जो पार्ट है ये मनुष्य विधि है, और जो आउटर फेरी फेरी में पार्ट है 32 देवता।
तो इस तरह से मैं अगेन अरोमा पे लेके जाऊँ तो कौन से देवता पर कौन सी अरोमा रखनी है, ये आप पता कर सकते हैं कि N4 पे अरोमा रखनी है तो भल्लाट देवता का कितना एरिया है, भूदर देवता का कितना एरिया, ब्रह्म का कितना एरिया है, पुषा पे कोई काम करना है तो पुषा का एरिया कितना आ रहा है। थ्रू दिस ड्राइंग्स आप ये पहचान सकते हैं। तो इस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। प्लस आपको बार चार्ट भी अवेलेबल होते हैं, आपको देवता प्लस डायरेक्शनल चार्ट दोनों अवेलेबल होते हैं। ओके सर, ओके ओके। और 8 देवता 8 डायरेक्शन का, 16 डायरेक्शंस का, 32 डायरेक्शंस का। अगेन डायरेक्शनल देवता चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे बुधर, आर्यमा, सविता, सवित्र, हमारे मनुष्यवती के देवता आपा, अपावस्था, सविता, सवित्र, और हमारे 32 देवता आउटर टेरिटरी के कितना एरिया उनका है और उनका क्या बार चार्ट है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम प्लान कर सकते हैं। प्लस आप पीडीएफ रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं और जो रिपोर्ट जनरेट होगी उसमें आप अपने सजेशंस भी एंटर कर सकते हैं जो आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं। इसके साथ आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मेंशन होता है। जैसे कि मैं एक शो करूँ आपको एज अ प्रिंट रिपोर्ट, ये आपका चक्रा आ गया जो रिपोर्ट आपने जनरेट करी है, जो सजेशंस आप देना चाहते हैं वो, और आपका नेम प्लस आपका मोबाइल नंबर, सब चीज़ें यहाँ पर शो होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। इसके जी सर। कि आपको इस सॉफ्टवेयर पे नंबर ऑफ थिंग्स मिलती है कि जैसे अरोमा वास्तु वास्तु की ब्रांच है, उसी प्रकार अयादी वास्तु है, न्यूमरोलॉजी वास्तु है, रेमेडियल वास्तु है, देवता वास्तु है, एंट्रेंस वास्तु है जिसके बारे में, जिसके थ्रू आप वास्तु के बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं, वनस्पति वास्तु है और अरोमा वास्तु है, और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें। तो आप जी ये सर। इसके थ्रू आप देख सकते हैं। पर हाँ, वास्तु में कभी भी कोई बातचीत हो तो उसके जी। लिए इस चीज का होना जरूरी है, क्योंकि कहाँ पर काम करना है उस जगह का भी पता होना जरूरी है। क्योंकि हम जरूरी नहीं कि पूरे घर में दिक्कत हो, हमेशा जो हम बिना सवाल के कोई जवाब नहीं होता, बिना क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं होता और बिना प्रॉब्लम की कोई रेमेडी नहीं होती। जी सर। उसी प्रकार जो हमें चाहिए उसकी प्रॉपर जगह कहाँ पर है उसका पता होने के लिए ये लेआउटिंग होना भी बहुत जरूरी है। इस ठीक लेआउटिंग ठीक है के सर। बिना कहना गलत है, क्योंकि फिर वही वाला काम हुआ, कोई भी आपके घर पर आएगा, आपको बोल के चला जाएगा, आप उसकी बात मानो या ना मानो, वो आपके दिमाग में एक क्लॉट बना के दे के चल जाएगा। ठीक सर। ये रहता है। और ठीक। किसी क्वेश्चंस? और किसी की क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। सौम्या जी के हाथ ऊंचा है और एक जे करके हैं, उनका भी हाथ ऊंचा है। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर मैं ना आपसे एक पूछना चाहती थी कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने वाली हूँ सोशल मीडिया में, तो इसके जी लिए कोई रेमेडी हो सकती है ताकि मुझे पॉपुलैरिटी मतलब मिल जाए? एरोमा वास्तु के हिसाब से कोई रेमेडी हो सकता है? मैम, अरोमा वास्तु के हिसाब से रेमेडी नहीं है, रेमेडी है आप क्या काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपने लाइन चुनी है कंटेंट क्रिएशन की, तो सोशल कंटेंट मीडिया। के लिए 3 से 4 एरिया बहुत ज्यादा प्लस हो जाते हैं। ओके, कि ठीक है आप कुछ ने आपने सोचा है करने का, मतलब आपकी बूदर अच्छा है, अपॉर्चुनिटी आना पहले बात की बात है, पहले आप इस चीज को स्टार्ट करो। तो आपको एक तो ईस्ट अपना चेक करना है, एक आपको अपना विठत देवता बहुत अच्छा करना है, एक असुर देवता पे बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि असुर देवता होता है समाचार पत्र, माउथ पब्लिसिटी जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं, वो असुर देवता है, वो आते हैं आपके W6 पर। बाकी साउथ बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको बहुत नेम फेम दिलाता है सोशल मीडिया में, और अपने पब्लिसिटी स्टंट्स में बहुत एक अच्छा नेम दिलाता है साउथ। और अगर एक समय बाद में और अट्रैक्शन डेवलप करना हो तो फिर जाना N3 पर। पहले आपके कनेक्शंस जुड़े तो उसके लिए ईस्ट और साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, जे जी आपका सवाल। जी नमस्कार जी। तो मुझे ये पूछना था कि
एंट्रेंस पे जैसे कुछ बोलते हैं थ्रेशोल्ड पे एंट्री बराबर नहीं और कुछ पट्टी लगाने को बोलते हैं, जी सर। तो क्या ये एंट्रेंस पे ये एरोमा वर्क करता है मतलब? हाँ बिल्कुल। जैसे कि लेट्स सपोज करो कि पट्टी लगाने, जैसे अपन मेटल स्ट्रिप लगाते हैं, कई लोग क्लिपिंग्स लगाते जी हैं, है ना। तो सबसे पहले एक चीज होती है, आप एज अ वास्तु प्रोफेशनल है या फिर आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं फिर उसी हिसाब से थोड़ा टेक्निकल आंसर दूं। जी, सॉरी क्या कहा आपने? आप एज ए वास्तु प्रोफेशनल हैं या फिर आप नॉर्मल हैं? नहीं, मैंने वास्तु प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस जाना है, जिज्ञासा रहती है जैसे उस तरह क्योंकि से। कई बार क्या होता है, वास्तु प्रोफेशनल वाले एंट्री को, एक होता है एंट्री एक्टिव करना, एक होता है डीएक्टिवेट करना, ठीक है। अगर ओके। आप एंट्री को डीएक्टिव कर रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है कि आपने हमेशा अच्छी एंट्री आपको मिल रही है और आपने उसको एक्टिव कर दिया, तो ये अच्छा सिम्टम है। बट अगर किसी एंट्री को डीएक्टिवेट कर रहे हो और आपके पास में कोई और एंट्री नहीं है, तो मतलब अब आपके जी। पास में एंट्री बाहर से आएगी नहीं, तो आपको हमेशा एक वर्चुअल एंट्री भी ओपन करनी होती है। ये वास्तु के नियम होते हैं। सेकंड, अच्छा। हम किसी भी एंट्री पे चाहे उसे एक्टिव कर रहे हैं चाहे डीएक्टिव कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ वहां पर उसकी अरोमा करेंगे, प्लस हम निवेदन करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि निवेदन से एक्चुअली क्या होता है, जो हम कहना चाहते हैं, निवेदन अगर हमने कर लिया तो पर्टिकुलरली वही चीज यूनिवर्स के पास में जाएगी। ये लेट सपोज करो मैं किसी जी। आपने अरोमा डाला, लेट सपोज करो आपकी कोई एंट्री है, negative है, ठीक है। तो अब आपके पास में कुछ भी नहीं है और आप एक बार अरोमा डाल रहे हो, तो पर अब आपको निवेदन ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि निवेदन करने से यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि वो इस एंट्री को सही करने के तौर पर बोल रहे हैं। वरना यूनिवर्स जी। हमें कंफ्यूज रहेगा कि ये इसको मैं अच्छा करूँ या फिर जैसे है इसको और बढ़ाऊँ। जी। जी, तो ये हर बार लगाना पड़ता है या कैसे समझे कि ये नॉर्मल कितने एक दिन स्प्रे में है। या? सपोज करो हमने बात करी ये हमने बात करी लाल चंदन की, तो लाल चंदन आप रख भी सकते हो, एक स्प्रे है। आपने एक बार ले आए, इत्र ले आए, गंगा जल के अंदर मिला है, आपका लाल चंदन का स्प्रे बन गया, या फिर ऑलरेडी मिलता है, आपने उसे स्प्रे करा। आप कितनी बार भी कर सकते हो स्प्रे, ऐसे कोई वो थोड़ी है। हाँ, स्प्रे ओके। करने का तरीका इतना सा है कि स्प्रे करना हमेशा तब है जब आपके घर में वहां पे साफ सफाई हो चुकी हो। ये नहीं कि जी। आपने किया और कोई दोबारा आके साफ सफाई कर रहा है, तो मतलब जो आपने किया जी। उसको दोबारा किसी ने पोछा लगा दिया। जी। जी। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। अभिनव सर, आप कुछ कहेंगे? अ, अभिनव सर, आप कुछ कहेंगे? चलिए, और किसी की क्वेश्चंस? और किसी की कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग अरोमा, हमारा सॉफ्टवेयर है उसके बारे में? हाँ, आप एक बार उनको प्राइस वगैरह बता दीजिए सॉफ्टवेयर का, और फिर वो जो भी है मतलब हम उसको चैनल के थ्रू ही ले सकते हैं, जहाँ से भी मतलब कांटेक्ट दे देंगे उनको एक बार इस पे। आपको सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट करना हो तो आप अभिनव सर से कनेक्ट कर सकते हैं। अभिनव सर का कनेक्ट, आपका कॉन्टेक्ट आपके पास में है। प्लस सॉफ्टवेयर की प्राइजेस जनरली हमने जो रखी है वो 4999 रखी है, और अभिनव सर के साथ में मिलकर हम इसे 3999 में सेल कर रहे हैं। 3999 फॉर 1 ईयर, जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे अपना एक लेआउट बनाए, चाहे आप अपने 1000 बनाए, सब इन्वॉल्व है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जो भी इन फ्यूचर अपडेट्स आती हैं वो भी सब इसमें इंक्लूड रहती हैं। प्लस आपको वास्तु के साथ साथ आपको न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, आपको अयादी वास्तु रिपोर्ट, आपको देवतास के बारे में पढ़ने के लिए, आपको एंट्रेंस के बारे में पढ़ने के लिए, रेमेडीज के बारे में पढ़ने के लिए आपको सब चीज़ें मिलती हैं। और इसका जैसे जो इसका पीरियड है वो 1 साल का है। 3999 फॉर 1 ईयर, 365 डेज। जी और सर। सर कंसल्टेंसी का भी बता सकते हैं आप? जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि एक बार कंसल्टेंसी वगैरह क्या चार्ज है, ये जो मतलब सॉफ्टवेयर लेना नहीं चाहते या पूरा वास्तु नहीं जानते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा वो हमें कॉन्टेक्ट। कंसल्टेंसीज देखो सर डिफर करती है अकॉर्डिंग टू स्पेस और वो, बट वी मिनिमम गो विद 11,000, और फिर आप एक बार बात कर सकते हैं। ये है।
बाकी अभिनव सर का ग्रुप है, उसमें हमेशा बातचीत चलती रहती है रिगार्डिंग सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ये है। अगर आपको लेआउटिंग बनाना हो तो वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू बन जाता है। ये है। चलिए सर, फिर एक बार वाइंड अप करते हैं। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सबको, राधे राधे।